सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा पिछले 2-3 वर्षों में पत्र के प्रारूप में बहुत अधिक अंतर आ गया है। तो आपको पत्र कैसे लिखना है, जैसे आप कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, शिकायती पत्र लिखते हैं, एक और कार्यालय पत्र हैं, संपादकीय पत्र हैं, तो किसको आपने किस तरह से उस पत्र का प्रारूप हम किस तरह से लिखेंगे, उस पत्र का प्रारूप जो है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बेटा पत्र को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि उसकी भाषा जो है उसमें सरलता होनी चाहिए। अगर उसकी भाषा सरल होगी तो भाषा जितनी सरल होगी वो पढ़ने वाले के तुरंत समझ में आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि सीधी और सरल जो भाषा होगी, स्पष्ट होगी, वो पढ़ने वाले के मन को छू जाएगी। तो पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। उसको इस तरह से अपने पत्र को लिखना चाहिए कि जो पत्र लिख रहा है और जो पत्र पढ़ रहा है वो उनका आपस में घनिष्ठ संबंध है, वो उनके सामने ही उपस्थित है। तो इस तरह से उसकी छवि जो है उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। उसके बाद है बेटा स्पष्टता। पत्र जो है वो कहते हैं जो भी हमें पत्र में लिखना होता है वो स्पष्ट और मधुर होगा तो पत्र प्रभावशाली हो जाएगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन और वाक्य रचना की सरलता, ये तीनों जो है विशेषताएं वो पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती हैं। कि भाषा शैली अगर सरल होगी तो वो पत्र को पढ़ने वालों को तुरंत समझ में आ जाएगी। और शब्दों का चयन भी सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे शब्दों को उसमें प्रयुक्त किया कि जिनका अर्थ ही समझ में ना आए। तो तीसरा है बेटा संक्षिप्तता। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए, हमें सिर्फ उन्हीं बातों को लिखना चाहिए जो उससे संबंधित है। तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखने से पत्र क्या हो जाता है, वो नीरस बन जाता है और वो जो है पढ़ने वालों को क्या करता है, मतलब ऊब जाता है पढ़ने वाला उससे, उसमें सरसता का अनुभव नहीं होता, ना ही उसमें अपनापन लगता है उसको। तो पत्र कहते हैं जितना अधिक छोटा होता है और सुगठित, यानी उसमें शब्दों का चयन इस तरह से गढ़ा हुआ होगा तो वो उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि पढ़ने वाला जो है वो उसको देखकर प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि शब्दों का चयन कहते हैं कम हो लेकिन अच्छा हो, इस तरह से होना चाहिए, नहीं कि आपने इतना ज़्यादा लिख दिया और दूसरे की समझ में ही नहीं आया। तो चौथा जो बेटा इसका पॉइंट है वो है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार कहते हैं यानी कि उसमें शिष्ट शब्दों का प्रयोग होना, तो उनमें कोई ना कोई संबंध होगा। पत्र प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला और पत्र पाने वाला यानी जिसको वो पत्र भेजा गया है, तो उनके बीच कोई ना कोई संबंध तो होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक और मित्रों को सौहार्द से यानी प्रेम से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र जो है वो लिखना चाहिए। तो किस को किस तरह से पत्र लिखना चाहिए वो हमने बताया है। उसके बाद है 5वां पॉइंट है बेटा आकर्षकता और मौलिकता। तो पत्र का आकर्षक और सुंदर होना भी बहुत ज़्यादा ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि उसमें देखो अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, जो एक ही शब्द है उसको बार बार उसकी पुनरुक्ति आवृत्ति करते रहेंगे तो वो शब्द बार बार प्रयोग होने से क्या हो जाएंगे, उनका जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है उनका। यानी कि उस शब्द को हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे तो वो घिसे पीटे वाक्य जो है प्रयोग होने से किसका यानी पत्र की जो है वो रुचिकर जो है उसकी रुचि को कम कर देते हैं। तो पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए, यानी दूसरे के बारे में ज़्यादा लिखना चाहिए, उसको खुद के बारे में ना लिखकर। तो फिर है बेटा इसके बाद है उद्देश्य पूर्णता। तो कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि उसे पढ़ने के बाद जो है उस विषय के बारे में उसके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, कोई शंका, कोई संदेह और कोई स्पष्टीकरण, यानी कि बाद में उसको पूछना ना पड़े कि आपने इस पत्र में क्या लिखा, तो उसको इस तरह से लिखना चाहिए कि उस सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाए पढ़ते ही। तो आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए तो कि कथ्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए और उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो ये थी बेटा पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसके बाद है
पत्र के भेद, पत्र के कितने भेद होते हैं? प्रमुख रूप से पत्रों को दो प्रकार का माना जाता है। एक तो होता है बेटा औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक पत्र होते हैं, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं? जैसे इंग्लिश में आपको फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो जिन लोगों के साथ औपचारिक संबंध होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से ही है औपचारिक, यानी औपचारिकता करना किसी के लिए। तो इन पत्रों में व्यक्तिगत और आत्मीय विचार प्रकट नहीं किए जाते, यानी अपनेपन का भाव नहीं रहता इनमें। अपनेपन का भाव किस में रहता है? वो तो अनौपचारिक में रहेगा। अनौपचारिक का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की औपचारिकता ना हो जिसमें। तो इसमें कहता है कि अपने विचारों को भली भांति सोच विचार कर प्रकट किया जाता है, यानी हम इसमें अपने मन के भाव नहीं लिख सकते। ये पत्र दो होते हैं औपचारिक पत्र बेटा, ये सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, निजी संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और व्यापारियों आदि को लिखे जाते हैं। तो इनको लिखने के लिए जो रूपरेखा है वो निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित की जाती है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? औपचारिक पत्र लिखते समय पत्र का क्रमांक लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके विभाग, कार्यालय और मंत्रालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर प्रेषक का नाम जो भेजने वाला है और उसका पद जिसके पास भेजा जा रहा है, फिर प्राप्तकर्ता का नाम, प्रेषक का नाम जो भेज रहा है, प्राप्तकर्ता जिसको प्राप्त करना है, विषय का संक्षिप्त उल्लेख, फिर संबोधन, फिर विषय वस्तु, फिर समापन और फिर शिष्टता, फिर प्रेषक के हस्ताक्षर जो भेज रहा है, प्रेषित का पद, नाम और पता। इसके बाद बेटा ये जो औपचारिक पत्र होते हैं ये होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत हैं या व्यावसायिक हैं या कार्यालयीय पत्र हैं या आवेदन पत्र है या प्रार्थना पत्र हैं। ये इनके पत्र के प्रकार हैं औपचारिक पत्र के। तो इसके अंतर्गत ये आते हैं व्यक्तिगत, व्यावसायिक, कार्यालयीय पत्र और आवेदन पत्र। तो व्यक्तिगत पत्रों का संबंध तो होता है जैसे पिता पुत्र, पुत्र माता, भाई बड़ा, मित्र शिष्य, गुरु, गुरु शिष्य, अपरिचित व्यक्ति को। अभिवादन के शब्द होते हैं इनमें प्रिय, आयुष्मान, पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई साहब, प्रिय नाम। ठीक है, फिर पूजनीय आदरणीय गुरुजी, परम पूज्य, चिरंजीव नाम। ठीक है, गुरु शिष्य के लिए। और उसके बाद महोदय, श्रीमान, महोदय, ये अभिवादन के शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। उसके बाद पत्र के अंत में जो व्यक्तिगत पत्रों के अंत में लिखा जाता है, जैसे तुम्हारा पिता शुभेच्छु, आपका स्नेही, आपका अनुज, तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, अभिन्न हृदय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेहभाजन, तुम्हारा शुभाकांक्षी, भवदीय आपका। ये हम व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप होता है। ठीक है, फिर व्यावसायिक पत्र होते हैं, जैसे पुस्तक विक्रेता के बारे में आपने लिखना है, उससे संबंधित है, पुस्तक विक्रेता से आपने पुस्तकें मंगवानी हैं, उसके लिए प्रिय महोदय अभिवादन के लिए प्रयुक्त करेंगे। और अंत में जो है उसका समापन कहते हैं अंत को, तो कहते हैं अंत में भवदीय और आपका लिखेंगे। तो कार्यालयीय जो पत्र होते हैं उसमें बेटा संबोधन में क्या लिखेंगे? बैंक मैनेजर को, रेलवे अधीक्षक को, महादेशक, निदेशक, आकाशवाणी को, केंद्रीय मंत्री को, भारत सरकार को, संपादक को। ठीक है, ये कार्यालयीय पत्र हो गए। फिर इनमें अभिवादन के लिए यानी क्या लिखेंगे? उसको संबोधित करने के लिए श्रीमान, महोदय, ये इनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद मान्यवर, श्रीमान, परम मान्यवर, माननीय, मान्यवर, आदरणीय संपादक जी, ये उनके अभिवादन के लिए प्रयुक्त करेंगे। उसके बाद पत्र के अंत में प्रार्थी, विनीत या प्रार्थी, भवदीय प्रार्थी या कृपा आकांक्षी। उसके बाद है बेटा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र किसको लिखे जाते हैं? प्रधानाचार्य को। तो इनका संबंध होता है जैसे प्रधानाचार्य से। फिर जो है आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर महोदय से लिखते हैं हम इसको। फिर अंत में क्या लिखेंगे? विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी और आपका स्नेहभाजन, ये अंत में लिखेंगे। इसके बाद बेटा ये जो है पत्र लिखे जाते हैं ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निकट या संबंध का रिश्ता नहीं होता। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख दिया, प्रमुखों, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों, कार्यालयों के अलावा अधिकारियों, कर्मचारियों को लिखे गए पत्र इस श्रेणी में आते हैं। तो इन पत्रों को कई उपभागों में बांटा जा सकता है। वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन विस्तार से मैं इनको बता रही हूँ आपको कि प्रार्थना पत्र को होते हैं, कैसे होते हैं ये। तो ये पत्र होते हैं प्रधानाचार्य को किसी कार्यालय के अधिकारी या संस्था प्रमुख को लिखे जाते हैं। इसमें किसी काम को करवाने की प्रार्थना की जाती है।
ठीक है। जैसे जुर्माना माफ़ी के लिए हो गया, या स्कूल छोड़ने लिविंग सर्टिफिकेट होता है, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए, इस तरह से जो लिखेंगे वो हम प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखेंगे। फिर आवेदन पत्र होते हैं बेटा, वो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था को नौकरी पाने के लिए, यानी उस संस्था को लिखेंगे आप। नौकरी पाने के लिए लिखे गए पत्रों को क्या कहेंगे हम? आवेदन पत्र। इनमें अपनी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता का उल्लेख करके उनकी अपनी कार्य निपुणता की पुष्टि की जाती है। जैसे आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपने जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, वो सारी की सारी, और जितना आपका एक्सपीरियंस है वो भी, ठीक है, वो निपुणता जो है वो आपकी स्पष्ट की जाती है उसमें। उसके बाद है बेटा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक समस्या का निराकरण करवाने हेतु लिखे गए पत्रों को शिकायती पत्र कहा जाता है। जैसे देखो आपके कहीं पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, टूटी हुई सड़कें हैं आपके नगर में, तो उनके लिए हम शिकायती पत्र लिखते हैं। तो बिजली की अघोषित कटौती, यानी बिजली समय पर नहीं आती है, चली जाती है, कई घंटों का कट हो जाता है, पार्क पर अवैध कब्जा है, टूटी सड़कों की मरम्मत के निराकरण के लिए लिखित पत्र जो है वो इस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है बेटा संपादकीय पत्र। तो प्रसिद्ध समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए पत्र वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जनहित की समस्याओं की ओर सरकार और हम संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु अनुरोध किया जाता है। तो व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो बेटा व्यावसायिक कार्यों के लिए लिखे जाते हैं। कैसे? जैसे पुस्तकें मंगवाने के लिए, किसी माल की आपूर्ति न होने की शिकायत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो अन्य कई पत्र हैं, जैसे बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है, ये भी किस में आएंगे? ये भी इसी में ही आते हैं। इसके बाद है बेटा जैसे पत्र का प्रारूप कैसे ले, संपादक को लिखना है, तो एक प्रारूप मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें इस तरह से होता है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे संपादक महोदय, सेवा में संपादक महोदय। उसके बाद जो है समाचार पत्र का नाम लिख दिया कि किस समाचार पत्र में आप और अपनी कौन सी समस्या को भेजना चाहते हैं, प्रकाशित करवाना चाहते हैं। फिर प्रकाशित होने का पता लिखेंगे। उसके बाद विषय, फिर संबोधन किसको लिखा जा रहा है, फिर और उसके बाद विषय के प्रति ध्यान आकर्षण, कौन सा जो है विषय है, ठीक है, जिसके प्रति जो है आप क्या करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद जो है विषय के प्रति, मतलब हमारे नगर में ये समस्या, इसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है मुख्य विषय वस्तु, यानी मेन जो है उसमें आपने कौन सी समस्या को लिखना है, ठीक है, आपकी कौन सी समस्या है वो संपादक महोदय को लिखेंगे, आप क्या लिखना चाहते हैं उसमें। उसके बाद समापन मीन्स अंत में क्या कहना चाहते हैं। तो धन्यवाद, फिर भवदीय, आपका भवदीय लिखेंगे, फिर नाम लिखोगे और फिर पता लिखोगे। तो इस तरह से ये बेटा पत्र का एक जो है प्रारूप मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से आवेदन पत्र है या व्यावसायिक पत्र है, उनके भी इसी तरह से होंगे। तो बेटा हमने इसमें वीडियो में अपने औपचारिक पत्र जो है, पत्र के कितने प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक पत्रों के विषय में को किस तरह से लिखते हैं उनके बारे में बताया है। हम अपने अगली वीडियो में अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।